रूस और यूक्रेन के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर कभी भी हमले का आदेश दे सकते हैं। पुतिन को अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के देशों से लगातार चेतावनी भी मिल रही है। लेकिन पुतिन नहीं मानते हैं और हमले का आदेश दे देते हैं तो इससे केवल यूरोप ही नहीं बल्कि भारत पर भी असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि पश्चिम के देश रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे तो इसकी भरपाई चीन ही कर सकता है और ऐसी स्थिति में चीन रूस की करीबी और बढ़ेगी। ऐसे में भारत के साथ रूस की दोस्ती पर भी असर पड़ने की आशंका है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत की करीब 60% सैन्य आपूर्ति रूस से होती है और यह एक बेहद अहम पक्ष है। दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका भी भारत के अहम साझेदार हैं। भारत चीन सीमा पर निगरानी रखने में भारतीय सेना को अमेरिकी पेट्रोल एयरक्राफ्ट से मदद मिलती है। सैनिकों के लिए विंटर क्लोथिंग भारत अमेरिका और यूरोप से ही खरीदता है। ऐसे में भारत ना तो रूस को छोड़ सकता है और ना ही पश्चिम को। यूक्रेन रूस संकट भारत के लिए भी किसी संकट से कम नहीं है। यूक्रेन संकट के बीच अगर रूस पर चीन दबाव बनाए कि भारत की सैन्य सप्लाई रोक दे, तब रूस क्या करेगा? कहा जा रहा है कि अगर रूस को चीन की जरूरत होगी तो ऐसे में रूस अपना हित देखते हुए भारत के साथ संबंधों की परवाह नहीं करेगा। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि भारत के लिए ये मुश्किल वक्त है। जिस तरह से अमेरिका एक साथ रूस और चीन को मैनेज नहीं कर सकता, उसी तरह से भारत एक साथ रूस और अमेरिका दोनों को हर परिस्थिति में नहीं साध सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के अफगानिस्तान से पीछे हटने के बाद एक संदेश गया कि अमेरिकी ऑर्डर वाली दुनिया कमजोर पड़ रही है। अभी पुतिन ने कजाकिस्तान में सफलतापूर्वक सैन्य हस्तक्षेप को अंजाम दिया और अब यूक्रेन पर आशंका गहरा रही है। नवंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन क्राइमिया में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया था और भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया था। अमेरिका इस प्रस्ताव के समर्थन में था। जाहिर है कि यहाँ भी भारत ने अमेरिका के बदले रूस का साथ चुना था। मार्च 2014 में जब रूस ने क्राइमिया को अपने में मिला लिया था, तब भारत की तत्कालीन सरकार ने कहा था कि रूस का बिल्कुल न्याय संगत हित क्राइमिया में है। यानी भारत ने क्राइमिया के मिलाने का भी समर्थन किया, जबकि अमेरिका समेत यूरोप के देश इसे आज भी अवैध मानते हैं। तब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया था। रूस और यूक्रेन के बीच कोई सैन्य टकराव हुआ तो रूस पर पश्चिम के देश प्रतिबंध लगाएंगे। ऐसे में रूस यूरोप में गैस की आपूर्ति में कटौती कर सकता है। इसका असर तेल की कीमत पर पड़ेगा। यूक्रेन का डोनबास इलाका, जो रूस और यूक्रेन के बीच विवाद में सबसे अहम है और यहाँ का सबसे बड़ा रिजर्व है, ऐसी स्थिति में रूस चीन के साथ तेल और गैस बेचने की बात करेगा। वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित होगा और तेल की कीमत बढ़ सकती है। ऐसे में भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। अभी पाकिस्तान भी रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी खत्म होने के बाद से ही पाकिस्तान रूस के साथ द्विपक्षीय साझेदारी बढ़ाने में लगा है। यूक्रेन संकट के कारण भारत और रूस के रिश्ते प्रभावित होते हैं तो पाकिस्तान के लिए भी यह मौका माना जा रहा है।